हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। तो मेरा नाम है शाहनवाज और आज हम लोग पढ़ेंगे क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन के बारे में। क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन ज्योग्राफी, क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन इन ज्योग्राफी। तो आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ओरिजिन, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, इसके बाद कुछ मेरिट्स एंड डिमेरिट्स पढ़ेंगे, इसके बाद लास्ट में क्रिटिसिज्म भी पढ़ेंगे हम लोग। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे भी इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो बेसिकली क्वांटिटेटिव इटसेल्फ सेज द टर्म क्वांटिटी, यानी कि द इन्वॉल्वमेंट ऑफ मैथमेटिक्स इन ज्योग्राफी। तो बेसिकली क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन क्या है, आइए पढ़ते हैं। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ज्योग्राफी जो है वो स्पेशली दोस्त ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज़, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ के ज्योग्राफी थे, उन्होंने रियलाइज़ किया कि यूजिंग मैथमेटिकल लैंग्वेज ऑफ लिटरेचर इन द स्टडी ऑफ ज्योग्राफी। तो बेसिकली जो डेवलप्ड कंट्रीज़ के ज्योग्राफर्स थे उन्होंने मैथमेटिकल जो फार्मूलाज एंड द मैथमेटिकल टूल्स था वो उन्होंने यूज करना स्टार्ट किया ज्योग्राफी में। तो बेसिकली जो है ये टर्म क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन, ये कहता क्या है। इसमें बेसिकली मैथमेटिकल जितने भी सारे मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल मेथड्स यूज होते हैं इन द ज्योग्राफी। तो द डिफ्यूजन ऑफ स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स इन ज्योग्राफी टू मेक द सब्जेक्ट एंड इट्स थियोरी मोर प्रिसाइज इज़ नोन एज द क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन इन ज्योग्राफी। तो बेसिकली यहाँ पे जो क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन का जो ऑब्जेक्टिव है ये यही है कि ये सब्जेक्ट्स को मोर प्रिसाइज एंड थियरीज़ को मोर प्रिसाइज बनाता है, सब्जेक्ट को ईजियर एंड थियरीज़ को प्रिसाइज बनाता है, ईजियर वे में अंडरस्टैंड करने के लिए ज्योग्राफी को। तो ट्रेडिशनली ज्योग्राफी वाज कंसिडर्ड टू बी ए डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ सरफेस। तो हमने जब एरेटोस्थेनिस का जो ज्योग्राफी का जो कॉइन किया था टर्म, तो बेसिकली ज्योग्राफी मीन्स द स्टडी ऑफ अर्थ सरफेस। यही था कि पहले अर्लियर एंशियंट टाइम में ज्योग्राफी ओनली डील्स विद द earth's surface, description of the earth's surface. Further it developed the ideology to man with environment. No, firstly come the term man and environment, then later the man with environment. तो ऐसे ऐसे करके बहुत सारे इवोल्यूशन हुए ज्योग्राफी में, और ज्योग्राफी का जो डेफिनेशन है विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम ये चेंज होते रहा। तो बेसिकली विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम इट्स डेफिनेशन एंड नेचर चेंज। जो डेफिनेशन के साथ साथ जो था ज्योग्राफी का वो नेचर प्रभाव भी चेंज होते रहा। Now it's concerned with providing accurate, orderly and rational description and interpretation of various characters of the earth surface. तो बेसिकली इसको मोर प्रिसाइज, मोर एक्यूरेट, मोर ऑर्डरली एंड मोर रैशनल बनाया गया ज्योग्राफी को। विद द टाइम ये होते रहा, डेवलप्ड होते रहा। तो अकॉर्डिंग टू यीट्स एक जोग्राफर है, उनका स्टेटमेंट है कि ज्योग्राफी कैन बी रिगार्डेड एज ए साइंस कंसर्न with rational development, testing of theories that explain and predict the spatial distribution and location of various characteristics on the earth surface. तो बेसिकली इनका जो डेफिनेशन ऑफ क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन ये यहाँ पे है कि उन्होंने यीट्स के अकॉर्डिंग जो ज्योग्राफी वो एक साइंस है जो कि रैशनल डेवलपमेंट को, जो ह्यूमन्स माइंड है वो रैशनल करता है, और जितने भी थ्योरीज है वो टेस्ट करता है एंड प्रिडिक्ट द स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड लोकेशन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द अर्थ सरफेस। तो स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन और लोकेशनल डिस्ट्रीब्यूशन पे यहाँ पे ज़्यादा एम्फेसिस किया जाएगा। So the application of statistical and mathematical techniques, theorem and proofs in understanding geographical system is known as quantitative revolution. तो बेसिकली अगर एग्ज़ाम में आपका आए कि डिफाइन द टर्म क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन, जो कि कम शब्दों डिफाइन इटसेल्फ सेज कि आपको छोटे से लाइन में एक छोटा पैराग्राफ में आपको डिफाइन करने बोलेगा क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन। डिफाइन में यही होता है। तो आप बेसिकली बस 2-3 लाइन का ही यही अगर लिख देंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा कि द एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल और मैथमेटिकल टेक्निक्स, थ्योरम्स एंड proofs in understanding geographical system, geographical phenomena, it's called basically it is called quantitative revolution in geography. तो
जो अब देखते हैं ओरिजिन कैसे हुआ। जो स्टैटिस्टिकल मेथड है वो पहला इंट्रोड्यूस हुआ था ज्योग्राफी में इन द 1950s और 1960s में पहले इंट्रोड्यूस हुआ था थ्रू द आई बर्टन हु पब्लिश ए रिसर्च पेपर कॉल्ड द क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन एंड थियोरेटिकल ज्योग्राफी इन द कैनेडियन जोग्राफर। एक कैनेडियन जोग्राफर नाम का एक जर्नल था उसमें इन्होंने एक रिसर्च पब्लिश किया था द क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन, और इसी के जरिए क्वांटिटेटिव ज्योग्राफी आया था ज्योग्राफी में। क्वांटिटेटिव टर्म का पहला यूज़ किया गया था थ्रू द आई बर्टन थ्रू द रिसर्च पेपर ऑफ द क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन एंड थ्योरेटिकल ज्योग्राफी। ये एमसीक्यू में भी आ सकता है और इसका ओरिजिन कब हुआ था 1960s में। तो the statistical methods are employed in geography for generating testing hypothesis using empirical data. Empirical data means scientific stats, scientific facts, scientific tools, through scientific tools, which whereas the mathematical techniques and theorems are used for deriving models from a set of initial abstract assumption। तो बेसिकली यहाँ पे एक फैक्ट दिया गया है, एक फैक्ट है ज्योग्राफी से रिलेटेड, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से रिलेटेड। तो जेम्स कॉनेंट जो प्रेसिडेंट थे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के, कब 1948 में, तो इन्होंने डिक्लेयर किया कि ज्योग्राफी इज़ नॉट ए यूनिवर्सिटी सब्जेक्ट। तो इन्होंने डिक्लेयर किया कि जो ज्योग्राफी है वो कोई भी यूनिवर्सिटी सब्जेक्ट नहीं है, वो स्कूलों में पढ़ाया जाएगा, उसके ज़्यादा इसे वैल्यू नहीं देना चाहिए। तो इसीलिए इस दौरान उन्होंने जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट है वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से उन्होंने क्लोज कर दिया, हटा दिया। और फिर जो अदर यूनिवर्सिटीज़ है उन्होंने भी धीरे धीरे ग्रेजुअली इज आउट इन मेनी प्राइवेट यूनिवर्सिटी, यानी कि जो दूसरे यूनिवर्सिटी थे उन्होंने भी ज्योग्राफी सब्जेक्ट को हटा दिया एज अ सब्जेक्ट, यूनिवर्सिटी सब्जेक्ट। तो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द क्वांटिटेटिव ज्योग्राफी इन क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन इन ज्योग्राफी। तो पहला ऑब्जेक्टिव है टू चेंज द डिस्क्रिप्टिव। तो बेसिकली जब हम क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन से पहले, या फिर आप बोल सकते हैं पॉजिटिविज्म से पहले, हम लोग जो स्टडी करते थे वो डिस्क्रिप्टिव ज़्यादा होता था, यानी कि थ्रू लिटरेचर वी स्टडी मोर। तो इसी को चेंज करने का इनका मेन ऑब्जेक्टिव था, एंड इसको एम्पेरिकल यानी कि साइंटिफिक डिसिप्लिन बनाना चाहते थे ये लोग। तो सेकेंड है टू एक्सप्लेन एंड इंटरप्रेट द स्पेशियल पैटर्न्स ऑफ ज्योग्राफिकल फेनोमेना इन ए रैशनल, ऑब्जेक्टिव एंड कोजेंट मैनर। तो बेसिकली इसमें जो स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें ज़्यादा फोकस किया गया कि एक स्पेसिफिक जगह का स्टडी किया जाएगा, वहाँ के मॉडल्स बनाए जाएंगे, जैसे कि लोकेशनल थ्योरी मॉडल, जिसमें एक स्पेसिफिक पॉइंट, स्पेसिफिक एरिया पे ज़्यादा स्टडी किया जाता है। तो तीसरा है टू यूज़ मैथमेटिकल लैंग्वेज इंस्टीड ऑफ द लैंग्वेज ऑफ लिटरेचर। तो मैंने पहले कहा था जो डिस्क्रिप्टिव में है वो लिटरेचर का लैंग्वेज यूज करते हैं, और जितने भी सारे साइंटिफिक डिसिप्लिन्स हैं वो बेसिकली मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल और एम्पिरिकल टाइप ऑफ जो टूल्स है उसके ज़रिए स्टडी किया जाता है। तो इसी का मेन ऑब्जेक्टिव था कि इसमें ज्योग्राफी में मैथमेटिकल जो टर्म है उसको इंक्लूड किया जाए ज्योग्राफी में। तो चौथा है टू मेक प्रिसाइज स्टेटमेंट्स या फिर जनरलाइजेशन या जनरल लॉज अबाउट लोकेशनल ऑर्डर, टू टेस्ट hypothesis and formulate models, theories and laws for estimation and prediction। तो इनका बेसिकली हाइपोथेसिस टेस्ट करना था, फॉर्मल मॉडल्स बनाना था, थियरीज बनाना, लॉज बनाना था थ्रू मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल वेज। तो नेक्स्ट है टू आइडेंटिफाई द आइडियल लोकेशन फॉर द वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। जैसे कि मैंने पहले कहा था जिसमें जो मेजर एम्फेसिस किया गया है वो स्पेशियल यानी कि एक स्पेसिफिक जो एरिया है उस पर ज़्यादा फोकस किया गया है, और इस एरिया को ये लोग प्रॉफिटेबल कैसे बनाया जाए उसके तरीके ढूंढते थे थ्रू डिफरेंट मॉडल्स।
तो टू प्रोवाइड नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग, टू प्रोवाइड ज्योग्राफी ए साउंड philosophical and theoretical base and to make its methodology objective and scientific। तो बेसिकली ये हमने अभी पढ़ा था ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन। अब हम लोग पढ़ेंगे डिमेरिट्स एंड मेरिट्स, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, मेरिट्स ऑफ क्वांटिटेटिव मेथड्स। तो पहला जो ये बेसिकली जो मेरिट्स होगा वो कहीं ना कहीं डिमेरिट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और जितने भी सारे डिमेरिट्स हैं वो मेरिट्स में भी कन्वर्ट हो जाएंगे। तो पहला जो है, टेक्निक्स ऑफ क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन आर रैशनल, और ये बेसिकली एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन पे ज़्यादा रिलाई करते हैं, यानी कि साइंटिफिक ज़्यादा सोचते हैं, रैशनल माइंडेड पीपल ज़्यादा होते हैं। और कहीं ना कहीं ये रैशनल माइंडेड पीपल होने की वजह से इसका ये एक मेरिट है, साथ साथ में डिमेरिट भी है कि अगर हम लोग रैशनल बनेंगे तो हम लोग ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे और ज़्यादा प्रॉफिट कमाएंगे, और वो प्रॉफिट सिर्फ कॉन्सेंट्रेटेड सिर्फ एक पर्सन पे ही रहेगा, और हम टोटली इन्वायरमेंट को इग्नोर करेंगे इस रैशनल वे ऑफ थिंकिंग से। इसीलिए ये मेरिट्स के साथ साथ डिमेरिट्स में भी आएगा। तो सेकंड अब हम लोग पढ़ते हैं कि इट मेड ज्योग्राफी इजी एंड ब्रिंग इट क्लोजर टू साइंस एंड वाज इम्प्लीमेंटेबल इन द रियल वर्ल्ड। तो बेसिकली इसमें जो था कि ये साइंटिफिक जो स्टडी है वो ज़्यादा यूज़ किया जाता था, साइंस को क्लोजर ले आया था। किससे क्लोजर ले आया था? ज्योग्राफी से, ज्योग्राफी से क्लोजर ले आया था। तो थर्ड है, इट रिड्यूस द एम्बिग्यूटी ऑफ ऑब्जर्वेशन एज इट डज नॉट एकोमोडेट द सब्जेक्टिव नेचर ऑफ ऑब्जर्वेशन एट इट डज नॉट प्रोवाइड द इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन एंड सोशल वैल्यूज़। तो बेसिकली ये सब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस है वो उसमें ज़्यादा फोकस करते थे, और जितने भी सारे इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन्स एंड सोशल वैल्यूज़ इसको इग्नोर करते थे, या फिर इसको अनदेखा करते थे, रिस्ट्रिक्ट करते थे, रिस्ट्रेन करते थे। तो इसका एक मेरिट्स भी है, ये बेसिकली डिमेरिट्स भी है। तो द स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स हेल्प्स इन रिड्यूसिंग ए मल्टीट्यूड ऑफ ऑब्जर्वेशन डाटा एंड फैक्ट्स टू बी मैनेजेबल नंबर ऑफ फैक्टर्स। द एडवोकेट्स ऑफ क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन प्लीडेड फॉर द लैंग्वेज ऑफ ज्योमेट्री। अब देखो, जितने भी सारे क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन हुआ, और उसमें क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन में बेसिकली जो क्वांटिटेटिव मेथड्स है वो ज़्यादा यूज़ किए जाते थे, और थ्रू क्वांटिटेटिव मेथड्स दे प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल्स, हाइपोथेसिस, नॉट हाइपोथेसिस, बेसिकली मॉडल्स एंड थियरीज बनाते थे। और उस थियरीज में कहीं ना कहीं जो ज्योमेट्री का जो टर्म्स है वो यूज़ होते थे, और ज्योमेट्री का टर्म्स यूज़ होने की वजह से जो ज्योमेट्री था एट द टाइम ऑफ दैट, मतलब 1960s के अराउंड, ये बेसिकली बहुत ही लिमिटेड था, यानी कि बहुत लिमिटेड पर्सन के पास इसका एक्सेस था, यानी कि ज्योमेट्री बहुत ही कम आदमी जानते थे। और इसी के वजह से ये जो क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन है वो कहीं ना कहीं डिमेरिट्स में भी कन्वर्ट होता था, क्योंकि ज्योमेट्री बहुत कम लोग जानते थे। इसका मतलब क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन के जितने भी सारे मॉडल्स रहेंगे, वो जो नॉर्मल पर्सन रहेंगे, जो बेसिक्स पर्सन रहेंगे, उनको कुछ समझ में ही नहीं आएगा। तो बेसिकली ये इतने सारे हमारे हो गए मेरिट्स एंड डेमेरिट्स ऑफ क्वांटिटेटिव मेथड्स। तो अब हम लोग पढ़ेंगे क्रिटिसिज्म ऑफ क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन। तो पहला क्रिटिसिज्म है कि द क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन रिड्यूसेस द स्कोप ऑफ ज्योग्राफी। अब ये जो ज्योग्राफी का है स्कोप वो रिड्यूस कर दिया टू ओनली स्पेशियल एनालिसिस, यानी कि मैंने जैसे ही पहले किया था, जैसे कि कोई एक मॉडल्स है लोकेशनल एनालिसिस। लोकेशनल एनालिसिस में बेसिकली होता है क्या, एक लोकेशन को एक टारगेट किया जाता है, सिर्फ एक लोकेशन को। तो इसको जो था वो बेसिकली एक कंसंट्रेटेड एरिया पे ही ज़्यादा फोकस करता था, एंड स्पेशल ज्योग्राफी, और इसके वजह से इसको क्रिटिसिज्म भी फेस करना पड़ा थ्रू डिफरेंट स्कॉलर्स हु डिड नॉट सपोर्ट स्पेशियल या फिर एरियल डिफ्रेंसिएशन। तो सेकंड क्रिटिसिज्म है कि quantitative revolution creates a false sense of objectivity of human decision, but in the real world there is a subjective decision as human knowledge and preference vary from human to human. थर्ड है इनका, द डिसीजन ऑफ मैन इज नॉट ऑलवेज प्रॉफिट मोटिव as human decisions get also affected by the affection, love and other individuals. चौथा है इनका, द क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन सपोर्ट्स
कैपिटलिस्ट व्यूज़, और इसी कैपिटलिस्ट व्यूज़ के चलते जितने भी सारे रिच हैं वो रिचर हो रहे हैं, और जितने भी सारे पुअर हैं वो बेसिकली पुअरर हो रहे हैं थ्रू कैपिटलिस्ट आइडियाज़, क्योंकि ये जितने भी सारे मनीज है वो कंसंट्रेटेड रहते हैं सिर्फ एक पर्सन पे, और इसीलिए जो गरीब अमीर है वो अमीर होते जाते हैं। तो गाइस आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। तो हमने आज इस वीडियो में क्रिटिसिज्म भी पढ़ा, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स भी पढ़ा ऑफ क्वांटिटेटिव ज्योग्राफी, ऑब्जेक्टिव्स भी पढ़ा ऑफ क्वांटिटेटिव ज्योग्राफी, और कुछ फैक्ट्स पढ़े, इसके बाद डेफिनेशन पढ़े, और थोड़ा सा ओरिजिन भी जाना हमने। तो आज का वीडियो में बस इतना ही गाइस। अगर आपको ऐसे ही ह्यूमन ज्योग्राफी से रिलेटेड आपको वीडियोस देखनी है तो मेरे चैनल पे बहुत सारे लेक्चरर अवेलेबल हैं, तो आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं। और मैं डिस्क्रिप्शन में भी बहुत सारे लिंक्स दे दूंगा जो ह्यूमन ज्योग्राफी से रिलेटेड, तो आप वहां जाके भी चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अगर आपका कोई दोस्त ये चैप्टर पढ़ना चाहता है, यानी कि जो क्वांटिटेटिव ज्योग्राफी पढ़ना चाहता है, तो ये वीडियो को उस तक शेयर कर दीजिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।